दोस्तों एक बार ये सर्विस वाला सेक्शन देखिए। सर्विस के आगे आप यहाँ पर देख पाएंगे $0.33 यहाँ पर हमारे पास में हैं। और अगर आप मेन बैलेंस में यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे $0.011। क्या मैंने ये विड्रॉल कर लिया है? क्या मैंने इसका विड्रॉल कर लिया? नहीं दोस्तों, विड्रॉल मैंने नहीं किया है पैसे को। और सर्विस वाला जो सेक्शन है यहाँ पर हमारे पास में $0.33 बता रहा है, जबकि मेन बैलेंस हमारा खाली हो चुका है। और ये हुआ क्या है? तो सबसे पहले तो ख्याल दिमाग में यही आता है कि हो सकता है कि मैंने पैसा विड्रॉल कर लिया हो और मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप मैं यहाँ पर हमारा जो माउस कर्सर है ये यहाँ पर योर पेमेंट के ऊपर लेकर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो अभी विड्रॉल लिमिट है वो $2 ही है। ओके, तो यानी कि ये $2 में विड्रॉल तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर $2 विड्रॉल हो जाते तो यहाँ पर जो अमाउंट है आपको $2 देखने को नहीं मिलता पेमेंट का। यहाँ पर आपको जो विड्रॉल अमाउंट है वो $5 देखने को मिलता, क्योंकि $2 के बाद यहाँ पर $5 पर हम विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये सिस्टम हुआ कैसे कि हमारा पूरा मेन बैलेंस खाली कैसे हो गया, मेरे साथ में क्या हुआ, वो आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आप ये वाली वीडियो एंड तक देखे करते हैं ना, तो आप अगर मान लीजिए न्यू बक्स में $100 भी कमा रहे हैं या फिर $200 भी कमा रहे हैं और आप सिर्फ एक गलती हो जाती है तो आपका वो पूरा का पूरा बैलेंस खाली हो सकता है। हाँ दोस्तों, खाली हो सकता है। तो क्या हुआ मेरे साथ में वो मैं आपको बता दिया करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सर्विस वाला जो टैब है इसमें मैंने जो $2.33 अर्न किए थे, जैसे कि आपको पता ही होगा सर्विस वाले टैब में, यानी सर्विस से अर्न किए होंगे। ओके, तो थोड़े से सर्विस मैंने यहाँ पर से चेक किए थे, जैसे कि जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो देखिए मैं भी डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 2 सर्वे कंप्लीट हुए थे, ठीक है, $0.38 का और ये $1.90 का। ओके, ये 2 सर्वे हमारे कंप्लीट हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला पोलफिश का, ये वाला सिंपलीशोर्स का है। और जो हमको $0.01 मिले हैं बिटलियर्स को मिले हैं, यानी डिस्क्वालिफिकेशन बोनस ये हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ऐसा टोटल मिलाकर हमारे पास $2.33 यहाँ पर हो जाते हैं कुल मिलाकर। और ये हमारे मेन बैलेंस में भी थे, पर अभी यहाँ पर ये 0.011 बता रहा है। तो ये क्या हुआ वो मैं आपको बता दिया करता हूँ। कुछ दिनों की बात है दोस्तों, क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर के लिए न्यू बक्स को छोड़ दिया था। थोड़ी देर के लिए क्या, थोड़े दिनों के लिए न्यू बक्स को छोड़ दिया था, यानी कि इस पर हमने जो एडवर्टाइजमेंट व्यू है ये नहीं की है। ओके, सर्विस वाला जो टैब है, चाहे से आप सर्विस करते रहो आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। आप $10 कर लीजिए, आप $50 कर लीजिए, आप $100 कर लीजिए, आप $200 कर लीजिए। पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हो तो आपकी इतनी बड़ी गलती हो सकती है। हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हो तो आपसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। तो क्या न्यू बक्स एडवर्टाइजमेंट हमको दिखाना चाह रहे हैं? अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं तो क्या वो हमारा सारा पैसा काट लिया करती है? तो हाँ, ये ऐसा ही होता है दोस्तों। आपको जो व्यू एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर आपको 4 एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो इनके फिक्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4। अगर मैं व्यू एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फिक्स्ड एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये जो फिक्स्ड एडवर्टाइजमेंट्स है 4, ये रोजाना आते हैं और हमको इन चारों एडवर्टाइजमेंट्स को देखना पड़ता है। अगर हम इनको नहीं देखते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको एक बार इसके मेन डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे योर एडवर्टाइजमेंट क्लिक्स, जो कि यहाँ पर अभी देखिए नीचे जा रहा है, ठीक है। ग्राफ था, ये 4 था और ये कुछ दिनों से नीचे, क्योंकि मैं कुछ दिनों से यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं कर रहा हूँ। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ये नहीं करता हूँ और मैं यहाँ पर कितने दिनों तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ तो हमारा पूरा मेन बैलेंस काट लिया जाता है, वो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो ये वाला जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनको हमको बस क्लिक करके देखना पड़ता है। ऊपर 2 एडवर्टाइजमेंट है, तो अगर आप एक बार 4 एडवर्टाइजमेंट करने आ ही रहे हैं तो 2 एडवर्टाइजमेंट और कर दीजिएगा। ओके, तो जैसे कि आप ये सारे एडवर्टाइजमेंट है वो कर लिया करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये टाइमर इनका ऐसे चलता है और जैसे टाइमर हो जाता है तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे आपको सारे एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करने रहते हैं, ठीक है। और जैसे अभी मैं यहाँ पर इसको लोड कर लिया करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारा ग्राफ है ये उठ चुका है, ठीक है। एक एड क्लिक हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही सारे जो एड्स है वो देखने पड़ते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखिए कितने दिनों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं तो आपका पूरा मेन बैलेंस यहाँ पर से उड़ा दिया जाता है। तो वो मैं बताता हूँ आपको। आप दोस्तों 14 डेज़ के लिए अगर आप यहाँ पर गायब हो जाया करते हैं, यानी कि इस पर काम नहीं करते हैं, न्यू बक्स पर काम नहीं करने से सेंस क्या है, चाहे आप सर्वे कर रहे हो, पर एडवर्टाइजमेंट क्लिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके एडवर्टाइजमेंट क्लिक नहीं होते हैं तो
आपका पूरे न्यूबक्स का काम ज़ीरो माना जाता है। ओके, तो अगर आप 14 डेज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या करते हैं, आपको ये अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया करते हैं। न्यूबक्स वाले क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं। और अकाउंट डिसेबल हो जाने के बाद में अगर आप फिर से आते हो और अपने अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करते हो तो न्यूबक्स वेबसाइट आपसे कहती है कि आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और अगर आपको इसको ओपन करना है तो क्या आप इसको ओपन करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप येस कर दिया करते हैं और इसको ओपन कर लिया करते हैं दोबारा इसी अकाउंट को, तो आप यहाँ पर आके देखेंगे तो मेरी तरह आपको आपका बैलेंस बिल्कुल खाली हुआ मिलेगा। ये $0.012 भी ये हमारे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए के अभी थोड़े दिनों से आए हैं। ठीक है, सर्विस में अभी इस पर परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ और सर्विस परफॉर्म करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल बात तो है नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्विस के टाइम में आऊँगा तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा $3 के $4 तक के सर्वे यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम चाहे तो इनको कर सकते हैं अगर हम इन सारे सर्विस को ट्राई करते हैं। ठीक है, जो कि लगभग यहाँ पर $10 से $20 के हैं। ठीक है, $20 तक के सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम ईजिली $5 to $7 ईजिली यहाँ पर अर्न कर पाएंगे इन सारे सर्विस से। कुछ में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पर ज़्यादातर टाइम मैं श्योर हूँ कि $5 to $7 हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं सारे सर्विस को अटेम्प्ट करते हैं तो। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी काफ़ी सारे सर्विस हमको मिल जाते हैं और जो कि हमारी दिन में अर्निंग बहुत सारी बढ़ा देते हैं। पर अगर आप न्यूबक्स वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं तो आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपको पता है कि सर्विस ही सबसे ज़्यादा अर्निंग हमको करके देते हैं, तो आपका व्यू एडवर्टाइजमेंट होना भी ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप किसी सर्विस वेबसाइट पर जा रहे हो तो वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट क्लिक नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी सारे लोग हैं वो ऐसा करते हैं, सर्विस कर दिया करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्लिक नहीं करते हैं। न्यूबक्स के केस में आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तो आपका भी मेरे जैसा हाल हो सकता है। शुक्र है यहाँ पर सिर्फ $2.33 थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा डॉलर होते, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर $10, $20 या $50 ऐसे कुछ होते तो यहाँ पर हाँ वो दिक्कत आ सकती थी। ओके, तो बुरा लगता है दोस्तों कि जब हमारा पूरा बैलेंस से ख़त्म हो जाया करता है या फिर पूरी वेबसाइट को उड़ा दिया करती है, तो आपके साथ में ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मुलाकात ही आपसे अगली वीडियो में, तो गुड बाय एंड टेक केयर।